थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करो। अच्छा ना। कल हम लोगों ने कहा था कि कुछ जीव कुछ ऐसे भी हैं जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, जिसमें पहला कौन है? वायरस है। वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। देखो रे, इसका फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन, कुछ जीव कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। ये पढ़ाए थे ना पिछले क्लास में। उनकी विशिष्ट संरचना कोशिका सिद्धांत के तथ्यों का अपवाद है और वो जीव निम्नवत हैं। पहला कौन है? विषाणु। विषाणु के बारे में आप जानिए कि विषाणु जनित रोगों का अक्सर इलाज नहीं हो पाता है, और विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की एक क्या है? कड़ी है। अगर यह किसी के साथ है तो सजीव है, अगर किसी के साथ नहीं है तो निर्जीव। विषाणु की अगर हम बात करें, ये अत्यधिक उच्च अत्यधिक निम्न ताप पर यह मरता नहीं। ऐसा नहीं कि ठंडा है तो कोरोना वायरस आ जाएगा, गर्मी है तो कोरोना वायरस चल जाएगा। ठंडा हो या गर्मी हो, कोरोना वायरस है मतलब रहेगा, है ना। कितने लोग कोरोना वायरस का सुइया लिए हुए हैं? कितने लोग बूस्टर डोज भी लिए हैं? वेरी गुड। तो कहते हैं जो लोग बूस्टर डोज लिए हैं, तो कहते हैं अगर सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है? कड़ी है। अब ध्यान देना कि अगर हम कहते हैं कि विषाणु के प्रमुख लक्षण क्या है? जीव द्रव्य और कोशिकांगों का अभाव। जीव द्रव्य कल हम बताए थे आपको, पूरी कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। वो दो प्रकार का, एक कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य। कोशिका के अंदर जो द्रव्य होगा वो कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होगा वो केंद्रक द्रव्य। क्लियर है? कहते हैं जीव द्रव्य और कोशिकांग का अभाव होता है। कोशिका अंग जो होते हैं, कोशिकांग में आ गया सब, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब आ गया। उसका अभाव होता है, सारा नहीं होता, कुछ होता है। समझ में आ रहा है? कहते हैं अनेक जैविक क्रिया, श्वसन, उत्सर्जन आदि का क्या होता है? अभाव। जैसे हम लोग में कोशिका जो है वो श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, लेकिन विषाणु की कोशिकाओं में श्वसन और उत्सर्जन का क्या होता है? अभाव। गुणन केवल परपोषी कोशिकाओं के अंदर होता है। केवल इसका जो गुणन होगा, मल्टीप्लिकेशन जो होगा, वो जब तक इसको कुछ मिलेगा नहीं तब तक इसका गुणन नहीं होगा। एक का दो, दो का चार तब तक नहीं होगा। गुणन का मतलब होता है दो का चार, चार का आठ, आठ का 16। तो जब तक इसको कोई मिलेगा नहीं परपोषी जकरा पर पोषण ले सके, तब तक इसका गुणन संभव नहीं, क्योंकि तब तक तो ये मृत रहता है। तब तक ये क्या रहता है? निर्जीव के समान इनके भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। जैसे क्रिस्टल का मतलब होता है निश्चित संरचना, ये अभी एक क्रिस्टल है, तो निर्जीव के समान इसका भी क्रिस्टल यानी निश्चित संरचना बनाया जा सकता है। फिर है वायरॉइड। इसकी खोज डियर एंड रेमेयर रेमेयर ने 1971 में किया। यह विषाणु के समान, परंतु विषाणु के विपरीत इसमें प्रोटीन का क्या होता है? आवरण का अभाव होता है। प्रोटीन के आवरण का अभाव जिसमें होगा उसे वायरस कहेंगे, वायरॉइड कहेंगे। यह पादप रोग के संक्रमण हेतु सबसे छोटे कारक है। नारियल में केडोंग केडोंग नामक रोग, आलू में तुर्ककंद नामक रोग इसी के कारण होता है। किसके कारण? वायरॉइड के कारण। पूछता है, हाईलाइट कर लो। आवाज ऑफ फ्रियोन। फ्रियोन नहीं है, फ्रियोन होता है प्रशीतक, जो हम लोग रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। ये क्या है? प्रियोन। इसकी खोज स्टेनलेस सिनर ने 1982 में किया। यह केवल प्रोटीन से निर्मित होता है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल का क्या होता है? अभाव। यह जंतु एवं पादप तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करता है। इस पर कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं होता। चलो, ये तो तीन चीजें हो गई। कौन कौन? वायरस, वायरॉइड और प्रियोन। ये तीनों में कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं होता। आलू में तुर्क रोग किसके कारण होता है? वायरॉइड के कारण। किसके कारण? अब देखो, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक।
ध्यान से देखिएगा। प्रो का मतलब ये होता है पहले, जो अविकसित हो, जो विकसित नहीं है उसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या कहते हैं उसको? और जो पूर्णतः विकसित हो वो है यूकैरियोटिक। जैसे अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम, ये सब प्रोकैरियोटिक। हम लोग जो हैं वो क्या है? यूकैरियोटिक। हम लोग पूर्णतया डेवलप हैं, हमारे पास सब कुछ है। ठीक है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 17S राइबोसोम, एक होता है 18S, 80S राइबोसोम। इसमें 70S होता है और इसमें 80S। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण। तो तुम गौर से देखो, इसमें एक होता है फ्लैजिला, ये इसमें अगर आप इसके पार्ट्स को देखोगे तो इसका पार्ट देखो, ई है यू के प्रोकैरियोटिक, आई क्या है? यूकैरियोटिक। अब ध्यान से देखो, इसमें तो सब है। क्या क्या है देखो, लाइसोसोम है ये सिलिया देख रहे हो, इसमें भी ये सिलिया है, ये फ्लैजिला है। इसमें फ्लैजिला नहीं होता है, ये जो पूंछ टाइप संरचना है क्या इसमें है, लेकिन सिलिया इसमें भी है। ये देखो, ये सिलिया, इसमें भी सिलिया है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिला है और यूकैरियोटिक में फ्लैजिला नहीं। बाकी देखो, डीएनए इसमें भी है, और डीएनए तो इसमें है ही है, बोलो न रे। उसके बाद न्यूक्लियोइड रीजन, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली हो गया, राइबोसोम, ये सब इसमें होता है। इसमें तो सब है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, उसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपर्टस है, सब है इसमें। किसमें? यूकैरियोटिक में। अब प्रोकैरियोटिक में बहुत सारा चीज क्या होता है? एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक का में 17S राइबोसोम होता है कि 80? इसमें 70S राइबोसोम होता है जो हल्का होता है, इसमें 80S राइबोसोम होता है जो क्या होता है? भारी होता है। ठीक है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। राइबोसोम क्या करता है? यही जो आप देख रहे हैं, बूंदा बूंदा देख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये यही राइबोसोम है। ये जो हरा वाला आपको यहां से वहां दिख रहा है, यह लाइसो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के ऊपर ये छोटी छोटी संरचनाएं ही क्या कहलाती है? राइबोसोम, जो प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण। अब प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? उत्तक का। किसका? उत्तक का निर्माण होता है। ये लाइसोसोम है, आत्महत्या की थैली। सिलिया फ्लाइजेला के बारे में तो अलग से बात करें। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। आई एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब क्या? केंद्रक ना। अब देखो, कौन दोनों में है कॉमन, और कौन एक में है दूसरे में नहीं है। जैसे एक है प्रोकैरियोटिक, कौन है? एक क्या है? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में देखो कॉमन कौन है? राइबोसोम प्रो में भी है और यू में भी है। बोलो, ये तो सिलिया प्रो में भी है, यू में भी है। सिलिया या सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, दिखाई नहीं दे रहा, सेल मेम्ब्रेन है। डीएनए, साइटोप्लाज्म, ये दोनों में कॉमन है। बोलो न रे। अब प्रोकैरियोटिक में ये सारा है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, नो ट्रू न्यूक्लियस, यूनिसेलुलर होता है, इसका साइज 0 से 1.5 माइक्रोमीटर होता है सेल वॉल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां आओगे तो इसमें ये कंटेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, कंटेंट ट्रू न्यूक्लियस, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर 10 से 100 माइक्रोमीटर। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल मतलब लैंगिक और लैंगिक दोनों होता है। रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब अलैंगिक मनुष्य लिंग के द्वारा प्रजनन करता है। अभी रफली ऐसे जानो, वैसे ऐसा होता नहीं है, उसको हम लोग लैंगिक कहते हैं। और ये ए सेक्सुअल है, मतलब ये लैंगिक नहीं। कौन? प्रोकैरियोटिक। कौन? देखो, तो कोशिका कितने प्रकार की? दो प्रकार अलग, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना की अलग कोशिका है, हमारी अलग कोशिका है। उनकी कोशिकाओं को हमने कहा प्रोकैरियोटिक, क्योंकि वो डेवलप नहीं है, उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, वो अनडेवलप है और अविकसित है। हम लोग विकसित हैं, तो हम लोगों ने इसको दो भागों में बांट दिया, एक अविकसित और दूसरा विकसित। प्रो का मतलब ये होता है, पहले देखो यहां पर ये
ये जो है प्रोकैरियोटिक का चित्र है। ई जो देख रहे हो ये यूकैरियोटिक का है। तो इसमें देखो सब चीज है। बताओ तो इसमें देखो तो केंद्रक है क्या? केंद्रक है। ऐसे भी दोस्त मेरे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक यह प्राचीन कोशिका है। सबसे पहले यही कोशिका का पता चला था। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल आदि आते हैं। यह वास्तविक कोशिका है। इसके अंतर्गत सभी पौधे एवं जीव आते हैं। जितना पौधा और जीव है सब क्या है? यूकैरियोटिक, यानी डेवलप है। यानी क्या है? डेवलप। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम बताओ है। इसमें 17S राइबोसोम है। 70S प्रकार का राइबोसोम है, 80S प्रकार का। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बताओ, इसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है। 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। सही है। इसका डीएनए गोलाकार होता है एवं एकल सूत्र में होता है। इसका डीएनए सीढ़ीनुमा संरचना का होता है एवं पूर्ण रूप से क्या होता है? इसमें वास्तविक केंद्र, इसमें वास्तविक केंद्र, इसमें केंद्रिका, इसमें केंद्रिका, केंद्रक के अंदर होता है केंद्रिका। बात करेंगे उस पर। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र क्या कहलाता है? मतलब वो केंद्रक नहीं है लेकिन केंद्रक जैसा लगता है तो उसको क्या कहते? केंद्रकाभ कहते हैं। केंद्रक है नहीं लेकिन केंद्रक जैसा लगता है, अपरिभाषित है, तो उसको हम लोग केंद्रकाभ कहते हैं। अब कहेगा बताओ कौन डेवलप नहीं है? प्रोकैरियोटिक। कौन डेवलप है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में 70S की 80S, यूकैरियोटिक में 80S। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है। इसमें यूकैरियोटिक में है। हम लोग यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। जो डेवलप नहीं है वो प्रोकैरियोटिक। उसमें कौन कौन आता है? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल। पहली बार जीवित कोशिका की खोज किस पर हुई थी? बैक्टीरिया पर। किस पर? किसने किया था? लीवेनहॉक। किसने किया था? आ, 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 पदार्थों का आवागमन। वो जो आपको अलग अलग जगहों पर जो ऊर्जा मिल पाता है वो कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। उसको ट्रैफिक मैन भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। किसमें? जो भी नहीं होने वाला बात है वो कहां होगा? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पदार्थ जैसे प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहता है। केंद्रक पदार्थ वो केंद्रक होता नहीं है, वो क्या होता है? केंद्रक जैसा लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रकाभ। इसमें गुणसूत्र एवं कौन प्रोटीन का अभाव होता है? सब चीज का अभाव ये होता है। सारे चीजों का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोजोम के स्थान पर क्या होता है? न्यूक्लियम। इसमें केवल राइबोसोम अंगक के रूप में होता है। तुम देखो 70, हम बोले ना 70, इसमें इसमें मतलब किसमें? प्रो में। हम बोले थे ना 70S राइबोसोम पाया जाता है, तो इसका मतलब राइबोसोम होता है। अरे अगर प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है मतलब राइबोसोम होता है कि नहीं होता है? राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। अब बताओ स्पष्ट केंद्रक होता है कि अस्पष्ट होता है? अस्पष्ट केंद्रक को केंद्रकाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमेटीन पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक। इस प्रोटीन को, क्रोमेटीन पदार्थ को हम लोग केंद्रकाई कहते हैं, जबकि अस्पष्ट केंद्रक को केंद्रकाभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब कहते हैं कोशिका। अब कोशिका दो प्रकार का, एक होता है एक कोशिकीय, अब बहुकोशिकीय। हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय। अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, ये क्या है? एक कोशिका, जिसमें एक कोशिका पाई जाएगी। एक कोशिका, एक कोशिका का ही वो संपूर्ण जीव है। एक कोशिका का वो संपूर्ण जीव है। उसके हमारे में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं और वो एक ही कोशिका का है। यूनिसेलुलर, जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, उसे जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, युगलिना, ये सब क्या है? ये सब एक वो है, यही अमीबा हो गया।
ये वो कोशिका है, यही अमीबा हो गया, यही किधर गया, पैरामीशियम हो गया। इसमें सब बस यही हो गया, एक क्यों खत्म। अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, प्लाज्मोडियम और युगलीना, ये सब क्या है, एक कोशिका। अब बहु कोशिका में कौन कौन है, एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। अब एक वो है ये है, तो उसी में ना वही उसी का शरीर हुआ वही, और उसी के द्वारा भोजन होता है। हमारे में तो बहुत सारी कोशिकाएं भोजन बनाती है, बोलो ना रे। एक कोशिकीय में भोजन उसके संपूर्ण शरीर द्वारा बनता है, क्योंकि एक कोशिका है, ओकरे सब काम करना है, तो उसी के द्वारा ना भोजन बनेगा, बनाना पचाना सब काम वही करेगा, एक कोशिका। एक कोशिका जीव में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन गति द्वारा, पक्षवीय गति द्वारा ले जाया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव में गोल्जी बॉडी ले जाता है। फिर कहता है बहुकोशिकीय, देखो ये सब बहुकोशिकीय है, जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनता है, क्या कहलाता है, बहुकोशिकीय। मछली, मेढक, मनुष्य, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय। बोलो। हमने कहा था देखो, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल कौन कौन था, नीलहरित शैवाल। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल कौन था, नीलहरित शैवाल, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। नीलहरित शैवाल, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। एक कोशिका का एग्जांपल कौन कौन है, अमीबा, युगलीना और पैरामीशियम। हम लोग क्या हैं, बहुकोशिकीय। हम लोग यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें, उसमें चीजें अविकसित होती है, लेकिन राइबोसोम पाया जाता कि नहीं, 70 एस राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में 80 एस। इसका मतलब राइबोसोम पाया जाता है, बोलवे नहीं करेगा, क्लियर है। अब रही बात, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं अपने संपूर्ण शरीर के द्वारा भोजन बनाते हैं, एक के को होवे करता है वही भोजन बनाता है, बोलो। अब हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा आगे बढ़े हम, टेबल के बाद, टेबल है ना आपके पास, टेबल के बाद चलिए, टेबल के बाद चलिए। टेबल लास्ट में होना चाहिए था, थोड़ा एक स्टेप पहले है। टेबल के बाद देखे तो ये वाला पॉइंट है, कोशिका भित्ति, मतलब कोशिका भित्ति ये कोशिका झिल्ली के ऊपर ना होता है, तो पौधों में कि जंतुओं में, कहते हैं कोशिका भित्ति। यह किसका बना होता है, अब देखो ये जैसे ये कोशिका झिल्ली है, क्या है ये, क्या है ये, इसके ऊपर एक परत चढ़ा दिए, इसको क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति जो होता है कोशिका झिल्ली के ऊपर ना होता है, और ये केवल और केवल किसमें पाया जाता है, प्लांट में, पौधा में ना। अब ध्यान से देखना, अगर पादप है, पादप की कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज से ही पेपर बनता है। उसके बाद आ जाओ कवक, कवक जानते हो ना, फंगस, जरा थोड़ा दाद खाद खुजली होता है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और एक होता है जीवाणु, इसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसको कहीं पर लिख लो, रुक जा, रुक रुक रुक, कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका झिल्ली के ऊपर वाला भाग कि अंदर वाला भाग, लिख।
अरे हुआ। कोशिका भित्ति समझा कि नहीं समझा? यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। बोलो। लेकिन कवक की कोशिका भित्ति, कवक और जीवाणु में पाया जाता है। बोलो न रे। कहते हैं यह कोशिका को निश्चित आकार देता है। अरे चोटाई, चारों तरफ से रहता है तो कोशिका को निश्चित आकार देगा। दोनों देगा, कोशिका झिल्ली भी और कोशिका भित्ति भी, दोनों आकार देगा। जीव द्रव्य को स्रावित पदार्थ द्वारा, जीव द्रव्य के स्रावित पदार्थ द्वारा इसका निर्माण होता है। ये जो जीव द्रव्य है, ये जो लिक्विड है, इसके स्राव से ही इसका निर्माण होता है। जो लिक्विड भरा होता है ना, इसी से इसका निर्माण होता है। जब तक, इसका मतलब जब तक जिंदा है ये तब तक द्रव है, जब तक द्रव है तब तक निर्मित होते रहेगा। बोलो। कहते हैं, क्या कहते हैं, यह कोशिका विभाजन का अंतावस्था के समय अंत प्रद्रव्य जालिका की छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा क्या होता है, बनता है। अगर कोशिका एकदम अंत अवस्था में है तब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसकी छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा भी ये प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति बनती है। इसका मतलब या तो जब तक द्रव रहेगा तब तक द्रव से बनेगा, जब तक कोशिका जिंदा है। अब कोशिका का एकदम अंतिम अवस्था आ जाएगा तब किससे बनेगा? अंत प्रद्रव्यी जालिका से बनेगा। देखो, हमने आपको कहा कि अगर ये जो कोशिका झिल्ली है, इसके ऊपर कोशिका भित्ति है, ये इस लिक्विड से बनता है। बोलो हाँ। अगर जब तक जीवित है, जब मर जाएगा तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी नलियों से ये बनता है। जब एकदम अंत अवस्था आ जाएगा तब पूरी कोशिकाओं का लिक्विड पूरा सूख जाएगा, शरीर एकदम सूखने लगेगा, तब जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है। अगर आपका कोशिका फूलने लगा तो शरीर आपका मोटाने लगेगा, अगर आपका कोशिका सिकुड़ने लगा तो आप पतले होते जाइएगा। तो पतले होते जाते हैं, बुढ़ारी में क्या होता है, पतला हो जाता है। तो पतला हो जाएगा तो वॉल टूटता नहीं है, इसका रस जो है धीरे धीरे लिक्विड कम होते जाता है, तो आप पतले होते जाते हैं। तब उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद भी आदमी मरता नहीं है। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भाग जाएगा, ऊर्जा मिलवे नहीं करेगा, आदमी मर जाएगा। उसके बाद ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नली है उसके द्वारा इसका फॉर्मेशन होने लगता है। जब यह खत्म हो जाता है तो आदमी हो जाता है खत्म। जब तक लिक्विड है तब तक है। बोलो न रे। जब तक लिक्विड है तब तक है, क्योंकि जब तक की झिल्ली है तभी तक न है। और जब तक कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली खत्म हो जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया होने चल जाएगा, राइबोसोम उधर चल जाएगा, तो ना थोड़ा प्रोटीन मिलेगा ना थोड़ा ऊर्जा मिलेगा, शरीर भी सिकुड़ जाएगा और धीरे धीरे आदमी मर जाएगा। अब कहता है कोशिका झिल्ली, ये हो गया सेल में। सेल, कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली ये हो गया, ये हो गया कोशिका झिल्ली। इसके ऊपर जो परत होता है वही ना कोशिका भित्ति है। तो बताओ, कोशिका झिल्ली का भी वही काम है, जंतु कोशिकाओं में उसको आकार देना। अरे बोलो। कहते हैं यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में, बताओ दोनों में ना पाया जाता है। जैसे अगर पादप है, पादप कोशिका में ये कोशिका झिल्ली होगा, कोशिका झिल्ली होगा। इसके ऊपर क्या होगा? कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका अगर होगा तो जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होगा। केवल क्या होगा दोस्त मेरे? इसका मतलब कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाया जाता है, कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है। बोलो न रे। तो कहते हैं पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। इसका भी काम एक आकार ही तो देना है। तो कहते हैं जंतु कोशिकाएं चारों तरफ से अत्यंत महीन पारदर्शक एवं अर्ध पारगम्य झिल्ली, मतलब थोड़ा थोड़ा पार करने वाला झिल्ली, रिसने वाला झिल्ली से घिरा होता है, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं।
कोशिका झिल्ली की बाहरी तथा भीतरी परत प्रोटीन एवं मध्यवर्ती परत किसकी बनी होती है? इसमें अगर कोशिका झिल्ली में 3 परत है, ये भी परत प्रोटीन का बना होता है, ये भी परत प्रोटीन का बना होता है, और ये जो बीच वाला परत होता है ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का बना होता है। इसी के माध्यम से कोशिका में आयनिक सांद्रता का अंतर बना रहता है। आयनिक सांद्रता मतलब इसी से बाहर से चीजें अंदर जाती है और अंदर से अपशिष्ट बाहर आता है, इसका साइज बना रहता है। अगर अंदर का अपशिष्ट बाहर ना जाने लगे, क्या हुआ? चक्कर आ गया? देखो, होश में है कि नहीं? अरे मुंडी पकड़ के उठाओ ना। देखो देखो, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर। हाय रे बाबा, साला भर दिन मेहनत करें हम लोग, बेहोश हो रही है ये लोग। पकड़ के ले जाओ, सीढ़ी पे छोड़ना मन, गड़क जाएगी। मेरा कोई गलती नहीं, हम सब जगह एसी लगा दिए। अब कोई बीमार है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? खाने पीने का पागल हो गया क्या रे? चला, सबसे कम फीस में और सबसे रेगुलरिटी के साथ मेरे ही कोचिंग में क्लास चलता है। दुर्लभ होगा कि तुरा क्लास नहीं मिलता हो, ऐसा दुर्लभ होता होगा कि किसी दिन कोई टीचर एब्सेंट होते हैं। हम ही नहीं होते तब सामने वाला क्या होगा? हम इसलिए हो जाता है, कभी कोई आंदोलन हो गया या कुछ हो गया तो उसमें कभी कभार ऐसा हो जाता है, नहीं तो कोशिश में रहते हैं कि 99.9% उपस्थित रहें। अब अभी जितिया सोमवार को है क्या? संडे है कि मंडे है? संडे है। अब ऐसा 15 साल बाद हुआ है कि जितिया संडे या मंडे को पड़ा है। मम्मी एकदम परेशान है कि तुम 15 साल हो गया नहीं आया है, इस बार आना है। हम अब संडे है कि मंडे है क्या? मंडे है। वो डाली किस टाइम वो करते हैं? मंडे सुबह में कितना बजे? 4 बजे? 4 बजे होगा तब तो हम क्लास में हैं, क्योंकि 4 बजे के 5 में हम पूछ लेते हैं मम्मी से। अब समस्या ये है अंचला कि 15 साल हो गया है, आज तक हम मम्मी के पास जितिया में नहीं है। इस बार वो बड़ी इमोशनल होकर के बोली। हम सोच रहे हैं संडे है तो शाम में चल जाएं, आप फिर मंडे को संडे को रात में चल रहे हैं। 15 साल, एक को बेटा है। ले माई के नंबर स्विच ऑफ। अब बाबूजी चौक पर होंगे। पापा को घर में मन नहीं लगता, जितना देर घर में रहेंगे उतना देर टीवी देखेंगे। रात में आएंगे 10 बजे वो चौक से, और उसके बाद 12 बजे तक उस सिनेमा देखेंगे। हेलो। हाँ पापा, गोड़ लगे छी। मम्मी दियो फोन। क्या बजे मम्मी डाली उघार थे? 5 बजे भोर में? 6 ने 5, 5 बजे सोम का ना? सोम का 5 बजे हमरा छोड़ देवी, 10 बजे तक पहुंच जाओ। ठीक है, पता करो बता। हाँ बताओ, बच्चों क्लास में छे। हाँ ठीक ठीक, रेस्ट कर। ठीक, क्लास में छे।
अभी कहाँ से आई है? दादी को पानी चढ़ा के आई। तो दादी जो मर गई है तो उसका जो वो होता है ना, वहां पर पानी चढ़ा के आई है। एकदम लग रहा है बोलियो नहीं पा रही। अब समस्या ये है, चलो कि 5 बजे भोर में है, तो हमको लगता है 5 बजे तो मेरा घर यहाँ से 4 घंटे के डिस्टेंस पे, हम 9 बजे तक हम आ जाएंगे। 6 बजे भी होगा तब भी 10 बजे तक आ जाएंगे, तुम्हारा क्लास हो गए करेगा। ठीक है, अब देखो समस्या ये है, चला हम एब्सेंट होंगे ना तो हम कहेंगे ये वो काम है, तो बाकी मास्टर 3 गो काम दिखा देगा, इसलिए हम ही नहीं जाते हैं। सबसे रेगुलर तरीके से आप पढ़िएगा, तभी पढ़ने में भी मजा आता है। 2 दिन छोड़ दिया 4 दिन मजा नहीं आता है। बताओ, अब कहता है इसी के माध्यम से कोशिका में आयनित सांद्रता का अंतर बना रहता है। जैसे मान लो कोशिका के अंदर कोई ऐसा अपशिष्ट है जो बन गया, उसको बाहर निकलना होगा, और किसी चीज की कमी हो गई, उसको अंदर आना होगा। बोलो न रे, ये मामला तो इसी के ना इधर इधर होगा। तो इसका कहता है कोशिका का आयनिक सांद्रता सांद्रता कंसंट्रेशन बनाए रखने में भी ये क्या करता है, मदद करता है। ये प्लाज्मा झिल्ली है कि कोशिका झिल्ली है कि कोशिका भित्ति है? कोशिका झिल्ली है। अब दोस्त मेरे, ये देखो, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन है। यह जंतु कोशिका, कौन कोशिका? जंतु कोशिका में आई है कौन कोशिका? पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में जब आप देखिएगा तो हरित लवक हो गया, ये देखो ये कोशिका भित्ति है। देखो जंतु कोशिका में कहीं कोशिका भित्ति दिख रहा है क्या? है। देखो केंद्रक जंतु में भी होता है, केंद्रक पादप, ये किसका है? पादप का। ये किसका है? जंतु। इसके बाद केंद्रकीय झिल्ली इसमें भी होता है, उसमें भी होता है। चिकना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और खुरदरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों में ना होता है। और खुरदरे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है? प्रोटीन, राइबोसोम। और राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। कोशिका द्रव्य इसमें भी होता है, कोशिका द्रव्य उसमें भी, साइटोप्लाज्म कहते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी, राइबोसोम इसमें भी, राइबोसोम उसमें भी, लाइसोसोम इसमें भी, लाइसोसोम उसमें भी, तारक केंद्र इसमें भी, उसमें भी, गोल्जी उपकरण इसमें भी है, उसमें भी। खाली इक्के को कौन है इसमें? पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु में कोशिका भित्ति। यही क्वेश्चन 1 लाख बार एग्जाम में पूछा जाता। पादप, हरित लवक तो है। हरित लवक पढ़ाएंगे तो अपने क्लियर हो जाएगा। वो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो बताओ प्रकाश संश्लेषण हम लोगों में होता है क्या? हम लोग सूर्य का प्रकाश लेके भोजन बनाते हैं। क्लियर है? वो तो कोई भी बता देगा, लेकिन मेनली तुमको पूछता है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति अलग अलग है। कोशिका झिल्ली दोनों में ना है। कोशिका झिल्ली का काम है आयतन को मेंटेन रखना। आयतन को क्या रखना? मेंटेन रखना। अपशिष्ट को बाहर निकालना और जो हमारे यूजफुल पदार्थ है उसको अंदर लाना। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। एक क्वेश्चन आता है कि भैया ये कोशिका है, इसके अंदर पानी का प्रवेश हो गया, बताओ ये फूलेगा कि सटकेगा? इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? अभी इतना है, अब पानी आ जाएगा तो इतना हो जाएगा, तो भैया सांद्रता बढ़ ना जाएगी? सांद्रता मतलब अणुओं की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर पानी के प्रवेश से वह फूल जाएगी और उसकी सांद्रता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो हमने आपको कहा लाइसोसोम क्या है? आत्महत्या की थैली। प्लाज्मा भित्ति समझे? प्लाज्मा झिल्ली समझे? जंतु में केवल प्लाज्मा झिल्ली होता है और पादप में प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर जंतु में कोशिका झिल्ली होता है और पादप में कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति होता है। सही है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक की कहता है एक बच्चा 70s 80s क्या है? 70s होता है हल्का, 80s होता है भारी। ये राइबोसोम का 2 प्रकार है। राइबोसोम का 2 क्या है? प्रकार। देखो हम लोग में 80s है, हम लोग कितना भारी है? जितना भारी है ना सब में क्या है? 80s। और जो कुछ हल्का है ओकरा में क्या है? 70s। नहीं समझा? ये प्रोटीन का एक क्या है? प्रकार। जैसे एक बात बताओ, गाढ़ा भैंस का दूध लोगे तो भारी होगा कि हल्का?
पतला दूध, भैंस का दूध पतला लोगे तो क्या होगा? हल्का। वही वाला मामला 70s और 80s। 70s होता है हल्का, 80s होता है भारी। क्लियर? बोलो ना रे। हमने आपको कहा कि कोशिका, ये चला पहले ना अस्थिर हो जाओ, बैग वैग सब पैक करके तैयार, भाग। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। और जीवित की मृत? हाँ, जीवित ना, मृत। मृत कोशिका की खोज किसने की? इसलिए कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका की खोज लिवेनहॉक। किसने किया? जीवाणु पर ना, लाइसोसोम को नहीं, कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति पादप में होता है, जो कोशिका झिल्ली के ऊपर होता है, कोशिका झिल्ली दोनों में होता है। बोलो, नहीं होता? प्रोकैरियोटिक मतलब विकसित किया अविकसित। बहुत सारी चीज उसमें नहीं होता है। केंद्रक के जैसी संरचना को केंद्रकाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर है? फ्लैजिला उसमें होता है, फ्लैजिला इसमें नहीं होता। क्लियर? बोलो। नील हरित शैवाल क्या है? प्रोकैरियोटिक। हम लोग क्या है? यूकैरियोटिक। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है? एक कोशिकीय है। हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका के द्वारा सारा काम होता है। बोलो। और उसमें भोजन का वहन पक्षवीय गति द्वारा होता है। कौन गति द्वारा? क्लियर है? नहीं बुझाया? चला, शनिवार और रविवार इस सप्ताह टेस्ट होता है, मंडे टू फ्राइडे। शनिवार रविवार इस सप्ताह कुछ खास हो रहा है यूट्यूब के ऊपर 9:45 में जो टेस्ट की क्लास चलती है ना, डिस्कशन वाली, हजारों बच्चे उसमें लाइव रहते हैं। तो उसी के जगह पर 2 दिन हम उसको बंद ना करने के बजाय, जो बच्चों का डाउटेबल सेक्शन है, जिसमें बच्चों को डाउट होता है, जिसमें बच्चों को लगता है ये होगा कि ये होगा, वो एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आ रहे हैं। 100 कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे शनिवार को, 100 कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे रविवार को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पर लगता है कि सफेद होगा कि काला होगा, तो आप कंफर्म हो पाइएगा कि सफेद होगा। अगर आपको कहीं पर लगता है कि कम होगा कि ज्यादा होगा, तो आप कंफर्म हो पाइएगा कि कम होगा। समझ में आ रही है बात? अगर आपको लगता है कि 89 होगा कि 79 होगा, तो आप कंफर्म हो पाइएगा कि क्या होगा। समझ में आ रहा है? और इस शनिवार रविवार अगर कर देते हैं हम लोग रैपिड फायर, एक क्वेश्चन के 2 ही ऑप्शन होंगे, एकदम रैपिड फायर, कट 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 कट, और 200 डाउट खत्म करेंगे हम। क्या खत्म करेंगे? जिस पेपर के टीचर आएंगे वो अपना अपना डाउट खत्म करवाएंगे। जय को करवा पाएंगे, कोई 25 को, कोई 30 को। हमको लगता है इससे बच्चों में एक बूस्ट महसूस होगा। मैथे में बच्चा को कहां कहां डाउट होता है, बहुत जगह डाउट होता है, वो डाउट हम लोग खत्म करेंगे। चाहे वो थ्योरी के माध्यम से हो, चाहे वो क्वेश्चन के माध्यम से हो, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और 200 डाउट जब खत्म होगा तो अपने आप में एक बूस्ट फील कीजिएगा। यह आज तक का सबसे बेहतरीन क्लास में से एक होगा। यह हमने अपने हिसाब से इस क्लास को डेकोरेट किया। ठीक है, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। टाइम कितना होगा? 9:45।